से। हाँ अभी ठीक हो? वाह, मैं तो बहुत ज़्यादा याद आई भाई। अच्छा याद आ गई। और मैंने ये सोचा कि 1 साल हो गया होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपका स्वस्थ जाए, मस्त जाए और ज़बरदस्त जाए। लगभग दोस्तों 1 महीने से मैं अपने घर नहीं गया हूँ, कुछ दिन देहरादून में रहा। अभी दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ अपने घर जाने के लिए, अपने गाँव जाने के लिए। आजकल दोस्तों बुआ जी जा रखी हैं घर और अतुल है यहाँ। तो बुआ जी की जो लड़की हैं वो तो दिल्ली हैं, लेकिन आजकल अतुल भाई की फील्डिंग लगी हुई है भाई। हैं मामा जी कैसा बना रहा है खाना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अरे हमारे बच्चे बहुत काम के हैं। चलो बढ़िया, बिल्कुल महसूस नहीं होने देते हैं। अतुल भाई बना रहे हैं यहाँ पे रोटी। दोस्तों बुआ को गांव गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, आपने साक्षी के ब्लॉग में देखा था। तो तब तक अतुल ही सुबह शाम दिन रात जब भी खाना बनता है तो खाना बना रहे हैं। टेस्टी बना रहे हैं ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो भाई मैं भी शुरू करता हूँ नाश्ता। यह है दोस्तों पत्ता गोभी की सब्जी, बंद गोभी बोलते हैं इसको। मैं आ गया हूँ दोस्तों अभी छत में, और इधर है हमारे नाना जी जो कि पहले आर्मी में अपनी सर्विस दे चुके हैं, सूबेदार रिटायर थे, तो अभी अखबार पढ़ रहे हैं। सुबह के लगभग दोस्तों 10:30 होने वाले हैं और अभी मैं छत में आया हुआ हूँ और आज ही मैंने घर जाना है। और आसपास आप मौसम देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो रखा है। घर जाने में दोस्तों काफ़ी मज़ा आने वाला है। बाकी ये जो जगह है ना, ये है हर्रा वाला, और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारी प्लॉटिंग अभी खाली है। और मेन रोड से लगभग 1 किलोमीटर अंदर पड़ता है हर्रा वाला। ये देखो भाई, इस साइड भी पूरा खाली है। और ये जो गली है ना, ये है लक्ष्मण विहार लेन नंबर 3। भी गर्मा गर्म दूध पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए। इधर हैं दोस्तों मेरे मामा जी। तो मामा जी भी अभी छत में आ चुके हैं और ये देहरादून में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और एक्सपीरियंस काफ़ी लॉन्ग है, 20 से 25 साल का। अगर आप लोगों को देहरादून में कहीं भी, देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश में ज़मीन लेनी है बिल्कुल अच्छे दाम पे, और एक्सपीरियंस इतना है कि सही ज़मीन सही रेट पे सही जगह पे देंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम हो चुका है इनको। तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कहीं भी ज़मीन देखनी है तो आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे मैं इनका नंबर दे दूँगा, कॉलिंग नंबर भी और साथ में व्हाट्सअप नंबर भी। तो एक बार कांटेक्ट ज़रूर करें मामा जी से। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक। बाकी पूरे देहरादून में कहीं भी मिलता है? बिल्कुल कहीं भी मिलेगा, साफ़ सुथरा मिलेगा, ईमानदारी के साथ, कम रेट पे। हाँ कम रेट पे मिलेगा, क्योंकि अकेला ही काम करता हूँ ऐसा नहीं है क्या? हाँ सही है ना, बात है। 2 4 6 8 ऐसा नहीं है। हाँ सारे लोकल बंदे ही अपने आते हैं। हाँ। और मामा जी रहने वाले हैं कर्णप्रयाग के, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कर्णप्रयाग एक जगह पड़ती है, कोली गांव पड़ता है सिमली के पास जी, तो वहाँ के रहने वाले हैं। बाकी मैं तो रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूँ। ट्रांसपोर्ट का काम था मेरा। हाँ मेरे पे 4-5 गाड़ियाँ रही, टाटा सुमो, महिंद्रा, जीप, कमांडर। अच्छा काफ़ी समय रहा। अच्छा, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी लाइन में फिर आए। हाँ, फिर पुलिस में रहा, काफ़ी धक्के खाए तब जाके यहाँ पहुँचे, पर अभी ठीक है। चलो ठीक है मतलब। तो दोस्तों आप लोग कोई भी अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो एक बार मामा जी से पूछ सकते हैं, एक बार विजिट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार आप विजिट करके साइट देख सकते हैं, ज़मीन देख सकते हैं, फिर उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप लेते हैं कि नहीं लेते। जी बिल्कुल। फिलहाल तैयारी हो चुकी है दोस्तों घर जाने की। बहुत दिन से अपनी बाइक यहीं देहरादून में थी, मैं तो दिल्ली था, और दिल्ली बाइक चलाना सेफ़ नहीं है। तो अभी निकालते हैं भाई इसको बाहर। क्या करें भाई, आज बहुत लॉन्ग टूर होने वाला है। जय माता रानी की। अभी इस पे लगेज भी बांधना है। यहीं देहरादून में मैंने अपनी बाइक पे पीछे ये एक्स्ट्रा स्टैंड लगाया था, तो इस पे अब अपना बैग बांधते हैं। एक बार दोस्तों बाइक को रेडी करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। बैग पैक हो चुका है रेडी, अब निकलते हैं घर के लिए। ये तो पीछे आ गया, एकदम मस्त करके एडजस्ट हो चुका है, और इसको लेके जाऊंगा मैं पीठ पे। तो लेते हैं माता रानी का नाम, जय माता दी, और करते हैं अपना लॉन्ग सफ़र शुरू। पहुंचूंगा तो मैं रात में ही, या तो अगस्त्यमुनि रहूँगा या फिर घर जाऊँगा। तो निकलते हैं अब यहाँ से। बैग एकदम बढ़िया से रेडी हो चुका है, एक पीठ पे भी ले जाना पड़ेगा तो थोड़ा भारी है भाई। ये सारा दिल्ली से दिए हुए गिफ्ट है इसमें। तो मैं 82 पहुंचने वाला था कि उससे पहले जाम लग गया है। इधर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, तो ऊपर से बहुत सारे पत्थर नीचे आ जाते हैं ना, तो इस वजह से उधर काम चल रहा है। लगभग यहाँ पे 15 से 20 मिनट का जाम लगेगा, तो थोड़ी देर वेट करते हैं। श्री केदार ठीक ठाक। चलो भाई, मैं सोच रहा था देर से खुलेगा, ये तो जल्दी खुल गया। चलते हैं।
जैसे ही दोस्तों हम लोग दिल्ली से पहाड़ों की ओर आते हैं, अलग ही शांति और सुकून मिलता है, क्योंकि 1 महीने बाद मैं ये पहाड़ देख पा रहा हूँ। दोस्तों शाम होते ही मैं भी पहुंच चुका हूं देवप्रयाग में। यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है और यहीं देवप्रयाग में बनती है गंगा नदी। तो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक सामने से जो नदी आ रही है, जहां मैंने अपना हाथ किया है, यह है भगीरथी नदी, जो कि गंगोत्री से आती है। और दूसरी नदी है दोस्तों अलकनंदा नदी। ये रहा दोस्तों पूरा देवप्रयाग और मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं, यह है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी दूर दूर से बच्चे यहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए, ज्योतिष बनने के लिए आते हैं। ये आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ से ठीक नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे गंगा स्नान कर रहे हैं। ये देखिए भाई, जूम करके दिखाते हैं आपको। और ये रही भगीरथी नदी और वो रही अलकनंदा नदी, आगे रही गंगा नदी। एक बार फिर से दोस्तों जाम में फंस गए। शाम के दोस्तों लगभग 4:30 बज चुके हैं। मैं पहुंचा हूं अभी बागवान मार्केट में और यहां पे मैंने कॉफ़ी पी। अंकल जी ने बनाई, काफ़ी मस्त हो रही थी। धन्यवाद आपका। मिलते हैं। निकलता हूं यहाँ से, 2 घंटे का सफ़र है अगस्त्यमुनि का। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि हो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार। जय माता रानी की दोस्तों, जय माँ धारी। आप सभी के सारे काम सफल हो, आप सभी पे माता रानी की कृपा बनी रहे। और अभी आप देख सकते हैं मैं माँ धारी देवी में पहुंच चुका हूं। ये साल आपका स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त जाए, सारे काम आपके बने। ठीक सामने आप देख सकते हैं, आजकल मंदिर में भीड़ बहुत कम है और सभी लोग गए हुए हैं आजकल तुंगनाथ यात्रा पे। तो यहाँ देखिए भाई, माता रानी के दर्शन करने आप लोग आ सकते हैं। ठीक सामने जो गांव पड़ता है उसे बोलते हैं धारी गांव। और आसपास का व्यू आप देखिए भाई, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। सनसेट भी हो ही गया है दोस्तों, क्या लालिमा छाई हुई है, आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे उत्तराखंड में। माता रानी के दर्शन करने को मिलेंगे आपको। सभी देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, तो सभी देवों के आपको दर्शन करने को मिलेंगे। मंदिर के नीचे बह रही है दोस्तों अलकनंदा नदी और इस नदी में बोटिंग भी होती है। आप देख सकते हैं इस साइड काफ़ी सारी बोट रखी हुई हैं और एक इस साइड चल भी रही है। ये देखिए भाई, भले उसमें अभी कोई नहीं बैठा हुआ है। हिमाला हिमाला तेरी जय जयकार, हिमाला कर्म कूटा मेरो यू झलको, कर्म कूटा मेरो यू झलको। ये जो मैंने ड्रोन शॉट डाले हैं ये पुराने हैं, जब सावन का महीना था उस समय के। जय बाबा केदार दोस्तों, ब्लॉग तो सेम रहेगा लेकिन दिन अगला लग चुका है। कल वाले ब्लॉग में मैं पहुंच गया था अगस्त्यमुनि, अभी जा रहा हूँ अपने घर की ओर। यहाँ से जो मेरे घर की पहाड़ियाँ हैं ना वो भी दिखाई देती हैं। इधर अपनी बाइक है, सुबह तो गंदी हो गई थी क्योंकि रूम के बाहर खड़ी थी। बाकी ठीक सामने जो आपको जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, इसके जस्ट पीछे हमारा गाँव है जिसका नाम है तैला। और आजकल देखो भाई, नए साल के टाइम पे यात्रा ठीक ठाक चलने लगी है। सभी लोग तुंगनाथ धाम आ रहे हैं, तो कोई कार्तिक स्वामी मंदिर। फिलहाल अब मैं निकलता हूँ घर के लिए। 1 महीने से घर नहीं गया हूँ, मम्मी इंतज़ार कर रही होगी और साक्षी तो शायद आज तुंगनाथ धाम जा रखी है। मेरी जो बाइक है दोस्तों मीटियोर 350 है। ऑल ओवर रिव्यू इसका बहुत अच्छा है। आप लोग अगर राइडिंग के लिए लेना चाहते हैं तो बिल्कुल बेस्ट बाइक है, कहीं पर भी धोखा नहीं देगी और राइडिंग कम्फर्ट इसका बहुत अच्छा है। मैं दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं अपने गांव में। यहां पहुंचते जो शांति और सुकून है और जो पहाड़ की वादियां हैं वो बिल्कुल अलग प्रकार की दिखाई दे रही हैं। ये दोस्तों हमारे गांव का गेट है। अब लगते हैं यहां से ऊपर के लिए रास्ते। सड़क से दोस्तों हमारा गांव 300-400 मीटर की दूरी पे है, तो चलते हैं भाई। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे चलना होता है। पहुँच चुका हूँ दोस्तों अपने घर पर। ये आप देख सकते हैं, इधर घर है, इधर है हमारी मम्मी जी को प्रणाम। कैसे आप? ठीक ठाक से। हाँ, आप भी ठीक हो? वाह, मैं तो बहुत ज़्यादा याद आई भाई। अच्छा, याद आ गई। और अरे यहाँ बैग ही फट गया लगता है।
पहुंच चुके हैं दोस्तों घर पे 1 महीने बाद। और मैंने ये सोचा कि 1 साल हो गया होगा। मुझे आदत बनी है कि जो अमित घर पे रहता है ना मेरे साथ, तब की आदत बनी है, तो मुझे ऐसा लग रहा था 1 साल हो गया होगा। मुझे खुद बार ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत टाइम हो गया, बट फाइनली आ गए हैं दोस्तों। मेरे को भी घर गांव रहने की आदत है, तो बाहर जाके फिर घर आने का मन कर ही रहा था। बस कैसा लग रहा था? अब अच्छा लग रहा है भाई। कल परसों तक तो बहुत बेकार लग रहा था। चलो कोई नहीं, साक्षी भी कुछ दिन रही देहरादून, फिर मैं दिल्ली रहा, तो मेरे को लंबा टाइम हो गया। बोले तो मैं घर नहीं आया, देहरादून से ही दिल्ली चला गया और अब घर पे पहुँचे हैं। बाकी दोस्तों अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं एकदम बढ़िया से, क्योंकि बाहर इधर उधर ऐसा हो गया था 1 महीने से कि रेस्ट ही नहीं कर पाया, आराम ही नहीं कर पाया, सो नहीं पाया। तो मस्त करके सोएंगे, फिर उठते हैं। शाम होते ही दोस्तों घर से दूर खेतों में आ गया हूँ, हरे भरे खेतों में। और डेली मैं इसी जगह पे ब्लॉग अपलोड करता हूँ। घर पे होता नहीं है। शहरों में तो ऐसा था कि हर जगह नेटवर्क थे, पहाड़ों में रहते नहीं है, इस वजह से मुझे अपने खेतों की साइड आना पड़ता है। यहाँ से नेटवर्क जो है डायरेक्ट आमने सामने हमारे, जैसे यहाँ से ठीक सामने जो आपको टावर दिखाई दे रहा है ना, इसी टावर के थ्रू 5G नेटवर्क आता है, यानी कि आधे घंटे में ब्लॉग अपलोड हो जाता है मेरा। इधर देखो भाई, दादी जी को प्रणाम। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? संतरा? ना संतरे ला रखे हैं इसमें दादी बहुत सारी। अच्छा हाँ ठीक ना मतलब ठंड हुए आजकल बहुत संतरे खा लिए मैंने। ठीक से दाए तब है। ओके बाय बाय। दोस्तों खेतों में आप देख सकते हैं भाई सरसों होना भी स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल प्यारी दिखाई दे रही है। ब्लॉग अपलोड हो चुका है, मैं भी घर पे आ चुका हूँ। इधर मम्मी बना रही हैं रस्सी। कैसी रस्सी है ये? ये है घास की रस्सी है ना। हाँ। तो जो ये पत्ते है ना, इसको बाद में खाएंगे जब सर्दी पड़ेगी ना। हाँ। अभी बारिश शुरू कहाँ हुई, हाँ तब खिलाएंगे इसको। दोस्तों आसपास के गांव में से हमारा गांव ऐसा है ना कि यहाँ 3-4 महीने कुछ काम ही नहीं होता है। होता है बिल्कुल हल्का फुल्का काम होता है। क्या घर का ही काम होता है। हाँ। जो हमने ये पेड़ वेड़ लगा रखे हैं, हाँ आजकल 2-3 महीने उनको खिलाते हैं। हाँ। पर जैसे लोगों के गांव में जंगल जाते, हमारे यहाँ पास के जंगलों में जाते, हाँ। जिनके 2-3 भैंस होंगे वो बस, और खेत जिनकी 1 आध गाय है वो तो क्या ही करेगा। हाँ तो हमारे पास अभी 1 ही गाय है, और गाय के लिए इतना घास है ना हमारे घर के आसपास। देखो भाई लोग पेड़ काट देते हैं, लेकिन हमने नहीं काट के रखे हुए हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक हमारे ही खेत हैं। जब बारिश आएगी तब आराम से घर में रहेंगे और इसको खिलाएंगे। जहाँ बर्फ़ पड़ती है दोस्तों वहाँ बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती है। वहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं ना, जैसे भीमल हो गया, गुरियाल हो गया, ये कम होते हैं सारे पेड़। हाँ। खाली बांझ होते हैं और वो भी दूर होते हैं, तो पता नहीं कैसे करके वो लोग काटते हैं। मुझे तो मेरे बस से बाहर है। हर कोई दोस्तों ये सोचता है कि जिनके गांव में बर्फ़ पड़ती है उनके मज़े होंगे, लेकिन भाई 1-2 दिन उनको तो पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है। हाँ, और ठंडा इतना कि तबीयत ख़राब होने का डर, रोड भी वो हो जाती है, रोड में भी बर्फ़ गिर जाती है, बाइक चलाना या फिर कार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हमारी साइड जो हमारे गांव है ना, गर्मियों में तो थोड़ा गर्म होता है, लेकिन सर्दियों में भी अच्छा रहता है यहाँ पे। तो रात के अलावा 8 बजने वाले हैं, अभी तक साक्षी नहीं आई। वैसे साक्षी के ब्लॉग में तो आपने देख लिया होगा, लेकिन मेरे ब्लॉग थोड़ा 1-2 दिन लेट आ रहे हैं। तो वो तुंगनाथ गई हुई थी घूमने के लिए, तो वहाँ से आज आ रही है, और पूरी गाड़ी गई हुई थी, गांव के सभी भाई बहन लोग गए हुए थे। मम्मी ने बना के रेडी कर दिए यहाँ पे दाल चावल, क्योंकि बहुत दिनों से खाए नहीं थे ढंग से, तो मैंने कहा भाई बना दो। मैंने भी दिन में नहीं खाया आज बात है। हाँ। क्योंकि साक्षी भी घर पे नहीं थी। हाँ। और अमित भी देर से आया था, तो मैंने अब बनाया दाल भात और सब्जी भी है। चलो भाई बढ़िया। इधर अपनी दाल है दोस्तों, मूंग की दाल। मुझे मूंग की दाल बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी मूंग और अरहर की दाल। साथ में है दोस्तों पत्ता गोभी की सब्जी। तो ये देखिए भाई खाते हैं। तो यहाँ पे साक्षी भी आ चुकी है। साक्षी गई हुई थी तुंगनाथ। हाँ। और कैसा रहा तुंगनाथ में? बर्फबारी नहीं हुई इस बार? बहुत बढ़िया रहा, पर इस बार बर्फबारी नहीं थी, और ऊपर से चंद्रशिला तक के हम गए आज। हर साल बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार ऐसा है कि नहीं हुई। इस बार याद है? ज्यादातर ना प्लान्स के इतने सारे लोग आ रखे थे, गढ़वाली मिलना मुश्किल हो रखा था, मतलब भीड़ लगी थी, और सब आ रखे थे बर्फ देखने के लिए। पर बर्फ पड़ी नहीं। अब पिछली बार जब साक्षी और मैं गए थे तो पहले ही पड़ हमारे गई। रात कोई प्लान था तो बारिश ही नहीं हुई भाई, बिल्कुल भी नहीं, बहुत दिनों से। हाँ, केदारनाथ में नहीं पड़ रही बर्फ, तो फिर यहाँ दोस्तों जब केदारनाथ धाम में ही बर्फबारी नहीं हो रही है, तो फिर तुंगनाथ धाम में कहाँ से होगी। जैसे ही पहाड़ों में बारिश लगेगी ऐसे ही बर्फबारी भी शुरू होगी। बाकी ठंडा तो नहीं लग रहा वहाँ? तो बहुत ठंडा ज्यादा भाई, इतने सारे कपड़े पहने हुए हैं कि हालत खराब ठंड के मारे।
चलो बढ़िया है दोस्तों, टाइम पे पहुंच गई। बोले तो अब लेट लगना ही था क्योंकि ये वहाँ से चंद्रशिला वाला ट्रैक भी किया इन्होंने। कितने लोग थे तुम? फर्स्ट टाइम गई मैं चंद्रशिला, हम थे 11 लोग। अच्छा, और किराया कितना लगा? किराया बहुत बढ़िया लगा, बोल नहीं सकते ना अभी। अच्छा ठीक है, लोकल का किराया है दोस्तों। अगर आप दिल्ली से या फिर मुरादाबाद या कहीं देहरादून से आ रहे हैं तो लगभग 2-3 हज़ार रुपये आपके खर्च होंगे ही। किराया तो कम है लेकिन इस नाइट स्टे में भी खर्च हो जाते हैं।